7 महीने पहले दफन हुआ हारिश और साथ ही दफन हो गए थे कई अनकहे राज। आज उसी कब्र को फिर से खोला गया है ताकि हर छुपी सच्चाई बाहर आ सके। जिस कहानी को खत्म समझ लिया गया था, अब वही कहानी नया मोड़ लेने जा रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी मौत जिसे जल्दबाजी में दफना दिया गया, बिना सवाल पूछे, बिना सच्चाई तलाशे, और अब वही मामला बन गया है एक बड़ा रहस्य। आधी रात की वो घड़ी, गोली की आवाज, बंद कमरा और अंदर क्या हुआ, इन सवालों ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया था। परिजनों का कहना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक सच जिसे दबाने की कोशिश की गई। और अब जब मामला अदालत तक पहुंचा तो आदेश आया, कब्र खोदो, सच सामने लाओ। और आज उसी आदेश के बाद वो कब्र खोली गई और हर किसी की सांसें थम गई। अब इंतजार है उस सच का जो तय करेगा इस कहानी में आखिर असली खेल क्या था। दरअसल ये पूरा मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव का है। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 7 महीने पहले दफनाए गए हारिश के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह कार्यवाही उसकी संदिग्ध मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए की गई है। परिजनों ने शुरू से ही हारिश की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का शक जताया था। आरोप है कि हारिश को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। बिना कानूनी कार्रवाई के दफनाए गए शव को अब दोबारा जांच के लिए निकाला गया है। इस घटना से गांव में हलचल मच गई है और अब हर कोई हारिश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लगभग 7 महीने पुराना है, जब मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव के रहने वाले हारिश की 8 अगस्त 2025 की रात करीब 12 बजे लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई थी। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हारिश का निकाह अप्रैल 2025 में बिजनौर की रहने वाली रहीमा के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। पत्नी रहीमा का कहना था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, जिसके चलते घर में तनाव बना रहता था। घटना के समय पुलिस और परिजनों ने इसे तनाव के वजह से की गई आत्महत्या मान लिया था और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शव को दफना दिया गया। लेकिन घटना के करीब 10 से 11 दिन के बाद हारिश की मां फलकनाज ने अपनी बहू रहीमा पर ही हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि गोली चलने के समय बहू कमरे के अंदर मौजूद थी और दरवाजा काफी देर बाद खोला गया, जिससे शक बढ़ गया। न्याय की उम्मीद में परिजन इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और मामले की दोबारा जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के कब्रिस्तान पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच कब्र की खुदाई की गई और घंटों की मशक्कत के बाद शव के अवशेष बाहर निकाले गए। और इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों की भीड़ भी जुटी रही। इस पूरे मामले में थाना बहादुरगढ़ प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों का पैनल इस मामले की गहराई से जांच करेगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं फिलहाल ये पूरा मामला अब एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गया है।